जी भाई, तो कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि यदि आप प्री-लव्ड कपड़े क्यों सेल करती हैं, न्यू सेल क्यों नहीं करती? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं न्यू कपड़े इसलिए सेल नहीं करती क्योंकि वो मुझे बिल्कुल मतलब फ़ारिग लगते हैं। भाई आप एक जोड़ा लेते हो 2000, 2500, 3000 का अनस्टिच जोड़ा मिलता है आपको। उसके बाद आप जाते हो मार्केट, मार्केट जाओ उसके किराए अलग लगते हैं। वो पीछे मेरा भाई शैतान। उसके बाद जो है आप सिलाई दो, वो टेलर कहता है मैं 1000 रुपये लूँगा। मुझे लगता है कि मैं लोगों का फ़ायदा करती हूँ और अपना भी, क्योंकि मैं प्री-लव्ड पहनती हूँ, सीधी बात है। ईद पे बना लिया सूट तो बना लिया भाई, बस हो गया, नहीं तो मैं प्री-लव्ड पहनती हूँ। मैं तो चाहती हूँ बस कपड़े मुझे ऐसे मिल जाएँ प्री-लव्ड भी कि मैं ईद पे भी वही पहनूँ, क्योंकि ईद की कलेक्शन देखो तो 10,000, 12,000, 15,000, मतलब भाई हमारे पैसे, हम गरीब कहाँ जाएँ। अब रेशम गली और लतीफ़ाबाद से तो कपड़े लेने से रही मैं, मतलब मेरे जैसी काफ़ी और भी लड़कियाँ होंगी जो नहीं पहनती हैं रेशम गली और लतीफ़ाबाद वाले कपड़े, ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं। तो मतलब हमें ब्रांड्स अच्छे क्यों लगते हैं, लोग कहते हैं कि ये ब्रांड करती है, ब्रांड करती है। अच्छा, तो ये चीज़ मैं आपकी क्लियर करूँ कि ब्रांड करती नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, लोकल जो कपड़े होते हैं ना, वो कपड़ा चलता नहीं है एक तो, मतलब 1 साल से भी कम चलता है ना। मैं तो खैर 2-3 महीने पहन के अपने कपड़े बेच देती हूँ, फिर नया स्टॉक ले लेती हूँ न्यू। तो मैं वैसे बता रही हूँ, जो लोगों की शिकायत होती है, तो लोकल कपड़े साल भी नहीं चलते। गरीब आवाम जो होती है 3-3, 4-4 साल पहनना चाहती है एक कपड़े को, तो वो लोकल कपड़ा जो है ना वो चलता नहीं है। दूसरी बात ये, लोकल के डिज़ाइंस अच्छे नहीं होते। अगर कोई अमीर बंदा भी लोकल लेता है तो उसके डिज़ाइन अच्छे नहीं होते। जो ब्रांड्स डिज़ाइंस देते हैं ना, वो जो पढ़ लिख के ब्रांड खोलते हैं ना भाई, वो जो डिज़ाइन आता है ना, वो डिज़ाइन इतना अच्छा होता है कि लोकल भी उसको कॉपी कर रहा होता है, पर वो अगर वो वैसा सेम कभी भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कपड़ा जो है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसके कपड़े में। अच्छा, तो लोकल जोड़ा भी आजकल मार्केट चले जाओ, लतीफ़ाबाद जाओ, इधर उधर कहीं भी चले जाओ, बिन सईद के कपड़े आते हैं। बिन सईद ब्रांड है, कोई भी ब्रांड नहीं है बहन, वो कोई भी ब्रांड नहीं है, वो भी एक लोकल ही है, पर लोकल मार्केट में वो एक ब्रांड बन गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे कि कुछ लड़कियाँ आती हैं मुझे कहती हैं कि यदि आपने जो है, आप प्री-लव्ड सेल करती हो, आप पहनती भी प्री-लव्ड हो, ये वो। तो ये चीज़ आपको क्लियर करी हूँ कि हाँ भाई, मैं सेल भी प्री-लव्ड करती हूँ, पहनती भी हूँ। ये भी मैंने प्री-लव्ड ही पहनी है, जो मैं अभी पहन के बैठी हूँ कुर्ती, ये भी प्री-लव्ड है। तो वजह यही है कि मैं अपने पैसे को बचाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लोकल मार्केट जाके कुछ ख़रीदूँ या ब्रांड पे जाऊँ, मैं ना ख़रीद सकूँ। इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं प्री-लव्ड लेके और पहनूँ, वो खुशी भी हो मुझे। तो ये चीज़ लेने में मुझे बस खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा पैसा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा, और वो पहन के बस सेल कर देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है 2-3 बार चीज़ को पहनना। अगर घर में पहनूँगी 2-3 बार एक सूट पहनूँगी, उसके बाद बस मुझे नहीं पहना होता, पड़ा का पड़ा, सड़ा का सड़ा ही रह जाता है। यही सीन होता है भाई मेरा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्री-लव्ड लूँ, जो अच्छा है कि पड़ा भी रहेगा तो मुझे दुख नहीं होगा इस चीज़ का, क्या ये पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है। हाँ जी जनाब, तो कुछ लड़कियाँ कहती हैं अदी बताना नहीं किसी को कि मैंने लिया है ये वो। तो अदी हर किसी की प्राइवेसी होती है ना, जो आपकी और मेरी बीच में जो बात है। अच्छा, लड़कियाँ मेरे घर पे भी आती हैं कपड़े देखने, लेने। तो क्यों आती हैं आपको पता है? क्योंकि उनको मुझ पे भरोसा है। अच्छा, दूसरी एक और बात कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं मैं रूड हूँ, तो मैं रूड नहीं हूँ। प्लीज़ मेरा थोड़ा ख्याल किया करें। अगर आप 3 सवाल करते हो, 3 सवालों का मैं जवाब देती हूँ, और अगर आप एक सवाल 3 बार करते हो तो वो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं वो दुकानदार बिल्कुल भी नहीं हूँ जो एक सवाल का जवाब 3 बार दे। मुझे ऐसी सेलिंग नहीं समझ आती है। मैं कहती हूँ वो चीज़ मेरे पास पड़ी रहे, और सेल वगैरह का चक्कर तो मेरे पास है नहीं जो मैं लगाऊँ, पर मैं सोच रही हूँ कि आज एक सेल लगा ही दूँ। जैसे जो लोग नहीं ख़रीद सकते उस रेट में, वो कम रेट्स में भी लें। और दूसरी बात ये कि मेरे रेट जिसको ज़्यादा लगते हैं ना, तो वो बेशक मुझसे ना ले। जिनको रेट समझ नहीं आया, मेरे ख्याल से वो जाके उसी ब्रांड से ले, क्योंकि आपको ब्रांड वो चीज़ 6,000 रुपये में, 7,000 में देता है, मैं वो चीज़ आपको 3,000 में देती हूँ, 2,000 में। कंडीशन उसकी वाह होती है, आपको वो चीज़ समझ नहीं आती फिर भी। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप ब्रांड से लो। वजह बताऊँ इसकी क्यों? क्योंकि आप लोग कभी भी प्री-लव्ड से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको लगता है प्री-लव्ड कपड़ा है पर इसका रेट भाई ये वो मार्केट थोड़ी है अंग्रेज़ों की कि आपको 50 रुपये का पीस मिलेगा, 100 रुपये का पीस मिलेगा। ये वो मार्केट नहीं है 50-100 वाली
क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम सेल करती है। पाकिस्तानी अवाम अमीरों मतलब अंग्रेज़ों जितनी अमीर बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने कपड़े डोनेट करे और हमारे जैसे मुल्कों में आए और जो है हम ख़रीदें उनको, क्योंकि वो तो डोनेट करते हैं ना। ये हमारे मुल्क हैं जो बस कहते हैं कि इसको भी ख़रीदें और कारोबार करें, तो वो अपने कपड़े डोनेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कपड़े वो ज़्यादातर वॉश नहीं होते ही नहीं है। काफ़ी कंट्रीज़ में आप सब लोगों को पता होगा कि पानी खुला होता है वहाँ पे, तो इसीलिए वो एक बार पहना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार वो चीज़ फेंक देते हैं कि भाई डोनेट हो जाए, भाई डोनेशन में डाल देते हैं कि हम डोनेट कर रहे हैं। तो वही चीज़ें ट्रकें भर भर के इधर आ जाती हैं, कहीं उधर उतर रही है, कोई उधर उतरती है, वो बिक रहे हैं 50-50 100 में। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी अवाम के पास इतना पैसा नहीं है जो वो 50, 100, 200, 300 में बेचे। मेरे पास 300 की चीज़ भी होती है, पर उसकी कंडीशन उसके हिसाब से होती है। यहाँ की आवाम बहुत मेहनत से कमाती है और यहाँ का पैसा जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप यहाँ के 3 रुपये लगाओ और इंडिया का 1 रुपया बनता है, तो आप खुद बताओ यहाँ की आवाम कितना सस्ता है पाकिस्तान। मगर आवाम जो है इतनी मेहनत से पैसा कमा रही है, तो वो 50-100 में कोई चीज़ देगी नहीं ना, जाहिर सी बात है। अगर आप 6,000 की चीज़ें तो वो 3,000 जायज़ रेट है यार। मैंने क्या किया भाई? और मेरी कमीशन पे प्लीज़ मत बहस किया करो। जिसको नहीं समझ आ रही, मैं पहले से कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे पास बदले मत। वैसे मैं बहुत अच्छी बंदी हूँ, आप मुझे चीज़ देते हो, मैं आपकी सेल करती हूँ, आपसे बात करती हूँ, और मगर कोई मुझे तंग करता है ना तो मैं उसको जवाब दे देती हूँ। मेरी आदत है, मतलब मेरी सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। कोई बंदा होता है ना कि भाई हाँ सुन ली इसकी बात, मैं बिल्कुल भी वैसी बंदी नहीं हूँ यार। मुझे पता नहीं क्यों अल्लाह ने ऐसा बनाया, पर मुझे बनाया है, मगर वो मैं अल्लाह की तरफ से ऐसी हूँ ना। मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है भाई, मुझे बताओ ना। अच्छा, सेलिंग प्रोसेस ये जो है मैं आपको बताऊं कि ये मैं सेल कैसे करती हूँ। अभी आते हैं हम इस तरफ। तो सेलिंग मेरी ऐसे होती है कि आप लोग मुझे पिक्चर्स भेजते हो, अगर आप कहीं और से हो, ठीक है, आप लोग मुझे अपनी पिक्चर्स भेजते हो, कंडीशन बताते हो और आप कहते हो ये इतने इतने में सेल करना है, ब्रांड इसका ये है, साइज़ ये है, आप उसका चेस्ट साइज़ बताते हो, लेंथ बताते हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं बताते हो तो ब्रांड साइज़ जो लिखा है उस पर, और आपको जो है मुझे बताना है कि आपने ख़रीदा कितने में, आपको सेल कितने में करना है, ये चीज़ें बतानी है। अच्छा, ये चीज़ें बताएंगे तो फिर ही मैं पोस्ट कर सकूँगी। और दूसरी बात ये कि जब आपकी ड्रेस वहाँ से यहाँ पे आ रही है, आप कह रहे हो 3,000, मैं उसकी कंडीशन दिख रही हूँ और 3,000 की बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये बिल्कुल भी भूल जाएं कि आपको मैं 3,000 पे लेके दे सकती हूँ। हाँ, ये कर सकती हूँ कि आपका ड्रेस आपको वापस बाअमानत भेज सकती हूँ, मगर उसके जब वो नहीं रखता इतनी वर्थ तो मैं उतने पैसे नहीं लेके दे सकती, क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल करती हूँ। ख्याल कस्टमर का इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा जो कस्टमर है ना, मतलब वो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है कस्टमर। और कस्टमर का जब तक दुकानदार ख्याल नहीं करेगा तब तक मतलब दोबारा आपके पास वो कस्टमर आएगा नहीं। तो इसीलिए मैं अपने कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ और मैं अपने कस्टमर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे जो है अपने कस्टमर से बहुत प्यार है, जो लोग मुझसे चीज़ें ख़रीदते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि प्राइवेसी का बिल्कुल भी ख्याल मत करें यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत ख्याल करती हूँ इस चीज़ का कि नाम किसी को पता नहीं चले, ना कुछ पता चले कि किसने ख़रीदा है। और सेलर जो होता है ना, उसका भी मैं नहीं बताती कि किसने जो है बेचा है। तो ये चीज़ आप बेफिक्र हो के मुझसे कोई भी चीज़ ले सकते हो। ये जो मेरे पास चीज़ें बिकती हैं, जाहिर सी बातें बिकती हैं ना, तभी तो मैं रखती हूँ बार बार, और सेलर भी हैं मेरे पास, इसीलिए तो मेरे पास चीज़ आती है। वरना कोई बंदा जो है ऐसे टाइम पास तो नहीं कर रहा होता, सीधी बात है, सबको पता है ये चीज़। अच्छा, मेरे पास घर पे भी आती हैं औरतें इस हवाले से कि भाई हमें कपड़े लेने, ये करने, और जो है तो घर पे भी आती हैं, वो विज़िट करती हैं। हर किसी को अलग अलग मैं टाइम देती हूँ। ये नहीं है कि 1 बजे का टाइम दिया तो दोनों साथ आ गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं उनको बिल्कुल सही से टाइम देती हूँ और एक एक चीज़ दिखाती हूँ। आखिरी बात, देखने के बाद चीज़ अगर आप घर ले जाते हो, वापस आ कहते हो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो चीज़ रिटर्न नहीं होगी। प्रीलव्ड का कारोबार है मेरा, न्यू ब्रांड नहीं है मेरी जान। तो प्रीलव्ड कपड़े घर ले जाने के बाद रिटर्न एक्सचेंज कुछ भी नहीं होता, अगर आप देख के लेते हो। हाँ, ये होता है कि अगर मैं आपके घर भेज रही हूँ, आपने देखा नहीं है, आप ऑन द स्पॉट जो है चेक करके समझ आता है तो लो, नहीं आता तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट आप वापस राइडर को दे दो। राइडर के चार्जेस जो हैं वो हैं 200 रुपये। हाँ जी भाई, चुप कर, चुप पता करना है ठंडे।
हाँ जी भाई, राइडर की जो चार्जेस की बात आती है तो राइडर के प्लीज़ चार्जेस पे बहस ना किया करें। वजह ये है बहस ना करने की कि अगर आप राइडर की चार्जेस पे बहस करते हो तो 200 रुपये राइडर की चार्जेस हैं। अभी पेट्रोल कितने का हो गया साहब? 180। अभी बताओ, लीटर 180 का हो गया, 30 रुपये बढ़ गया है अभी कुछ दिन पहले। यार मुझे पता ही नहीं चला इतना महंगा पेट्रोल। मतलब हम गाड़ी ले सकते हैं, पेट्रोल नहीं ले सकते। मुबारक हो। कोटरा गाड़ी सस्ती थी हुई मैंने वडियूं गाड़ी छो तो ॾिसे नंढियूं ॾिसो ना 80 लगती हो। ठीक है, तो राइडर के जो पैसे हैं आप उस पर बहस ना करें, क्योंकि आप खुद देखें अगर आप भी किसी को भेजते हो लतीफ़ाबाद से सिटीज़न तो 1 लीटर पेट्रोल तो जाएगा, 180 तो आएंगे। अगर आप यहाँ से लेके आप भेज रहे हो जामशोर हो 200-250 का पेट्रोल तो आएगा, तो 350 रुपये जो ले रहा है तो जाहिर सी बात है यार उसके भी बच्चे हैं। 100-150 कमाने के लिए वो इतनी मतलब करता है सारा दिन, जाहिर सी बात है उसका हक है एक डिलीवरी पे, उसको 50-100-150 बच्चे। तो इस पे बहस मत क्या करें। अगर आपको बहस करनी है तो आप खुद आके पिक कर सकते हो, कोई भी मसला नहीं है मुझे इस चीज़ से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, और दूसरी बात जो है मैं कहना चाह रही थी, प्राइवेसी भी हो गई, राइडर भी हो गया, कमीशन रह गई मेरी। हाँ जी जनाब, तो 1000 रुपये मैं लेती हूँ, 300 रुपये कमीशन, जो कि मेरा हक है। अगर आप देखो 8000 की आपसे कोई चीज़ ले रहा है, 8200 अमाउंट हुआ है इतना, तो 2000 तो मेरा कमीशन बनेगा ना। अब बताओ मुझे, सिर्फ आप अपने दिल पे रख के सोचो कि 1000 पे 300 कमीशन मैं ना लूँ। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आप क्या करते हो? कपड़े पैक करते हो एक थैली में सारे निकाल के, वो मुझे भेजते हो। राइडर कौन भेजता है? राइडर मैं भेजती हूँ। कोई कोई चलो ड्रॉप करने आ जाता है मेरे पास, राइडर मैं भेजती हूँ। हाँ जी जनाब, तो राइडर से सारी मत्थामारी मेरी होती है। आप सिर्फ कपड़े शॉपर में डाल के उसको देते हो, राइडर को मैं भेजती हूँ। अब यहाँ पे जब भेजती हो कपड़े तो मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होता है कि वो कपड़े आ गए हैं, और मेरा घर जो है मैं उसको थोड़ी देर के लिए रोकती हूँ हर काम को, क्योंकि मैं इस चीज़ को टाइम देती हूँ, क्योंकि ये भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो क्या कहते हैं, मेरा भाई है ना मनूस, फजूल में मुझे हंसाता है। खैर, तो यहाँ पे मेरे पास जब कपड़े आते हैं मैं उनको पहले उसको खोलती हूँ, एक एक चीज़ देखती हूँ कि कुछ फटा तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, कंडीशन कैसी है, ये वो। उसके बाद मैं लगाती हूँ और एक एक की वीडियो और पिक्चर्स लेती हूँ और उस पर प्राइस और डिटेल्स लिखती हूँ, पोस्ट करती हूँ। पोस्ट करने के बाद हर चीज़ मैं उन कपड़ों को बंद करके रखती हूँ। फिर जो है ये होता है कि एक एक का मैसेज आता है, मुझे ये चीज़ समझ आ रही है दी, ये कितने का, लेंथ क्या है इसकी, ये वो प्राइस डिटेल्स लिखी होती हैं, फिर भी वो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, फिर भी मैं बताती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे कि मैंने बोला, मैं अपने काम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें होने के बाद एक एक के साथ आप ये खुद जानते हो, आप लोग खुद भी अगर किसी ब्रांड पे भी जाओ तो आप 10 चीज़ देखते हो, एक लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दुकानों पे गए, एक दुकान से चीज़ ली, तो मतलब ऐसा होता है ना, जाहिर सी बात है। और आप जाते हो वहाँ पे सवाल करते हो, मेरे साथ भी यही होता है सेम चीज़, कि मेरे पास जब कोई आता है मुझसे सवाल जवाब करता है कि ये कितने का है, वो कितने का है, और लिखिए हर चीज़, फिर भी चेस्ट साइज़ बताएं, इसकी जो है लेंथ बताएं, शोल्डर बताएं, XYZ, और उसकी हालांकि सब कुछ लिखती हूँ कि भाई ये साइज़ है, उसके बावजूद ही। खैर, तो 10 लोगों में से एक बंदा होता है जो ले लेता है। और हाँ, बार्गेनिंग की बात सबसे ज़्यादा, ये बात आ गई बार्गेनिंग बात। भाई 6000 की चीज़ है, 3000 में लिखी है, फिर भी जो है मुझे मैसेज आता है कि अभी 1500 में दोगी। मतलब 6000 की चीज़ें मैंने हाफ प्राइस पे रखी है 3000, आप 1500 लगा रहे हो। यार सेलर कैसे देगा? मेरी क्या गलती है मुझे बताओ? मैं कोई गुनहगार हूँ? मैंने क्या गुनाह किया? मैंने तो कुछ नहीं किया ना। नहीं देती तो मुंह बन जाता है, फिर कमीशन मारती हूँ, कहती हूँ चलो दी ले लो भला। तो भाई मेरा भी तो हक है ना यार, इस चीज़ का आप क्यों नहीं ख्याल करते हो? प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल क्या करो। हम इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ती। मैं कहती हूँ यार नहीं, मेरे पास अगर कोई आया है उम्मीद लेके कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, मैं ये सोचती हूँ कि शायद, क्योंकि काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, शायद मैं भी इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए प्रीलोड पहनती हूँ। तो मैं अपने अंदर रख के सोचती हूँ कि यार शायद हो सकता है ये बंदी अफोर्ड नहीं कर सकी। काफ़ी अमीर लोग भी लेते हैं, गरीब भी लेते हैं, मिडिल क्लास भी लेते हैं, सब लेते हैं मुझसे कपड़े, मगर ये होता है कि मेरे देखती हूँ कि हाँ यार शायद नहीं ले सकता, इसीलिए चलो सही है मैं कम कर देती हूँ। तो उसमें कम करने में क्या होता है, ये होता है कि मेरी जो कमीशन है ना अपनी ज़ाती
वो मर जाती है, क्योंकि पीछे से जो सेलर है ना उसका रेट फाइनल होता है कि अदी मेरा फाइनल रेट है 2000, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो अगर आप 1500 में कहते हो ना, तो 500 जो मेरी बीच में कमीशन रहती है, 300 600 500, मतलब 5000 की चीज़ें 10,000 की चीज़ें, मतलब उस हिसाब से कमीशन होती है, तो वो मेरी कम होती है। तो मैं मेहनत जो करती हूँ ना, तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल किया करो। मैं खुद ही कम कर देती हूँ। आप लोग अगर कहते हो चलो 3 की लगाई है मैंने, आप अगर ये भी कहोगे ना अदी 2.5 का दे दो, 2 का दे दो, समझ आता है। आप कहते हो कि भाई 1500 का दे दो, तो मुझे भी बताओ मैं कैसे समझूँ यार, मेरा सारा कमीशन तो चला गया बार्गेनिंग में। सेलर को भी उतने पैसे चाहिए, बीच में पिसा कौन? मेरी मेहनत तो पानी में गई ना, क्योंकि ये कोई देख नहीं रहा। मैंने सोचा आज मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि मतलब लोग देखें, उनको समझ आए कि यार हम बहुत मेहनत करते हैं। और अगर हम मेहनत करते हैं, आप लोग लेते हो बाहर जाके एक जोड़ा 2500 का, 1000 रुपये सिलाई देते हो, 500 रुपये जो है किराया लग जाता है। आजकल कहीं भी जाओ 200-250 तो लगता है जाने का फिर आने का। एक जोड़ा सिर्फ लॉन का लोकल ही बनाओ तो 3-3.5-4 हज़ार का बन जाता है। मतलब 2000 का जोड़ा भी लिया अगर आपने, चलो 500 की सिलाई ले ली, ठीक है, दर्जन से सिलवा लिया, 500 किराया तो लगेगा ना, तो फिर भी 3000 का वो जोड़ा आ जाता है। मेरे पास आपको घर बैठे बैठे 3000 रुपये में ब्रांडेड 2 पीस मिलते हैं, 2000 में मिल जाते हैं। 3 पीस सूट आपको 1000-1500 में कभी कभी मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप प्लीज़ समझा करें, प्लीज़ 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 समझें। आप अपने लिए भी समझें, मेरे लिए भी समझें, क्योंकि मैं भी देखिए बहुत मेहनत करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा कस्टमर ऐसे नहीं जाए बिल्कुल भी। अब 10,000 की चीज़ें मैंने लिखा है कि भाई हाफ प्राइस में देंगी 5000, तो आप उसके कहते हो 2500। तो ये चीज़ आप प्लीज़ सोचा करें कि इतने कम नहीं, क्योंकि इसमें तो मेरा कमीशन तो गया, सेलर के पैसे भी चले गए। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल किया करें, सही है। बस मुझे यही चीज़ें बोलनी थी। अगर आप लोगों को कोई और सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, प्लीज़। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा चैनल शेयर भी करेंगे तो प्लीज़, थैंक यू।